हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। त्रैमासिक आकलन कक्षा छठवीं सत्र 2022-23 का आपका CGPAT का क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत विषय का आपका ये क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं संस्कृत विषय है, समय 3 घंटे है और पूर्णांक 80 नंबर का है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सभी प्रश्न हल करना है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न पत्र में आपको लिखने हैं। तो चलिए मैं बताऊंगा कैसे लिखना है आंसर। सभी प्रश्नों के आंसर मैं दूंगा। देखिए देख सकते हैं पहला प्रश्न आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा गया है। गृहम का हिंदी अर्थ है। गृहम यानी गृहम को हिंदी में क्या करते हैं, हिंदी में इसको घर कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप। अगला प्रश्न है एतुसु पशु अस्ति। इसमें से कौन सा पशु है बताना है। पिख, सुकह, मयूरः। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे पक्षी हैं। तो पशु क्या हो जाएगा, व्याघ्र। ठीक है, घ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सायंकाल को कहा जाता है। सायंकाल क्या होता है, शाम का समय, रात्रि काला। इसमें लिख लेंगे आप। ठीक है, अगला है षष्ठी विभक्ति एक वचन प्रयुक्त पद है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। ध्रुवा हो जाएगा या ध्रुवस्व हो जाएगा, ध्रुवात हो जाएगा, ध्रुवृण हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ध्रुवस्व। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। पक्षियों को आकाश में उड़ते देखा ही होगा। उड़ने वाले आधुनिक आविष्कार, आपको जो उड़ता है वो क्या है, आपने देखा होगा कि जो हवाई जहाज है वायुयानम वो उड़ता है। ठीक है, रेडियो तो उड़ता नहीं है, ना ही कंप्यूटर उड़ता है, ना ही आपका इस जो फ्रिज है वो उड़ता है। ठीक है, तो छठा प्रश्न देखिए, अहम हट्टम प्रति गच्छामि वाक्य में अव्यय पद है। इसमें अव्यय क्या है, तो इसमें अव्यय क्या है, प्रति। प्रति इसमें अव्यय है, प्रति गच्छामि। तो प्रति इसमें आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रति आप लिख देंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए बच्चों, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप चैनल को। आपको इस प्रकार से आपके जब क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर बताए जाते हैं। देखिए आते लघु उत्तर प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी देखिए गतः है तो इसका आगतः हो जाएगा। खिन्नम का हो जाएगा प्रसन्नम। राजा का राज्ञी, यानी कि यहाँ पर अपोजिट यानी विलोम बताना है सीधा सा। कटु का मधुरम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इनके मैच कर सकते हैं। अब देखिए कोष्टक में दिए पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जगत पालस्य परिवार सीमित परिवार अस्ति। तो इसमें सीमित परिवार बोलेंगे, यहीं से भरने ऊपर से। ठीक है, दिए गए हैं इनमें से। प्रतिभा तृतीय कक्षायाम पठती। ठीक है, उसके बाद गौ दुग्धम ददाती, गाय क्या देती है, दूध देती है। जगत पालस्य तनया सुरेशा अस्ति। तो इस प्रकार से यहाँ सुरेशा हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न है हमारा नौवा प्रश्न। देखिए नौवा प्रश्न है, वाक्य प्रयोग कीजिए। महानदी, महानदी का वाक्य प्रयोग करना है। तो देखिए छत्तीसगढ़ प्रदेश से प्रमुख नदी महानदी अस्ति। छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है, महानदी। अपि, अपि का वाक्य प्रयोग कीजिए। रामः अपि विद्यालयम गच्छति। ये हो जाएंगे आपके इसका आंसर 9वीं का। 10वां प्रश्न देखिए, भिन्न पद छांट कर लिखिए। भिन्न पद छांट कर आपको लिखना है। तो देखिए इसमें देखिए पहले वाले में गमिष्यामि, चलिष्यामि, भविष्यन्ति, पठिष्यामि, सब में यामी यामी आ रहा है और इसमें आप देखेंगे यंती आ रहा है। तो ये वाला आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे भविष्यन्ति। दूसरा है सुअवसरः, सुस्पष्ट, सुंदर, सुसज्जित। तो सुस्पष्ट, सुंदर, सुसज्जित इनका मतलब क्या होता है, ये तो सभी एक ही जैसे हैं शब्द। अब जो सुअवसर है ये सबसे अलग है, तो इसमें सुअवसर आप लिख देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब अगला देखिए, सुंदर, मनोहर, शोभनम, मोहन। तो सुंदर, मनोहर, शोभनम ये सभी एक जैसे लग रहे हैं। मोहन इसमें सबसे अलग है क्योंकि एक नाम है। ठीक है, उसके बाद पत्र, अत्र, तत्र, सर्वत्र। तो पत्र इसमें सबसे अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से कर लेंगे। अब 11वां प्रश्न देखिए, राष्ट्रध्वज के विषय में 4 पंक्तियां लिखिए। तो राष्ट्रध्वज के बारे में 4 पंक्तियां इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। भारतस्य राष्ट्रध्वजा तिरंगा इति प्रसिद्धा। राष्ट्रध्वजा भारत गणराज्यस्य प्रतिनिधित्व करोति। राष्ट्रध्वजस्य परिकल्पना पिंगली वेंकैया नायडू नामकेन देशभक्तेन कृता आसीत्। सर्वे प्रमुख राष्ट्रीय पर्वयों राष्ट्रीय ध्वजारोहण भवति। ठीक है, राष्ट्रीय पर्व पे क्या होता है, राष्ट्रीय ध्वजारोहण होता है। तो 11वां प्रश्न हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न।
अति लघु उत्तरीय प्रश्न है संस्कृत में अनुवाद करना, मतलब जो भी आपको हिंदी में यहाँ पर वाक्य दिख रहे हैं इसको संस्कृत में लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तिरंगा भारत का राष्ट्र ध्वज है, संस्कृत मेरा प्रिय विषय है, तो देखिए तिरंगा भारत का राष्ट्र ध्वज है तो तिरंगा भारत राष्ट्र ध्वजा अस्ति, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, दूसरा संस्कृत मेरा प्रिय विषय, संस्कृत मम प्रिय विषय अस्ति, इसका हो जाएगा दूसरा का। मैं कक्षा 6वीं में पढ़ता हूँ, अहम कक्षा 6वीं पठती। राष्ट्र ध्वज राष्ट्र की एकता का प्रतीक है, तो इसका बना लेंगे इस प्रकार से, राष्ट्र ध्वज राष्ट्र एकताया प्रतीका अस्ति। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न है, मंजूषा में दिए पदों के आधार पर संवाद पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, आपको इन शब्दों को भरना है। तो पहले में गच्छसि हो जाएगा। ठीक है, गीते त्वम कुत्र गच्छसि, मोहन ने पूछा गीते त्वम कुत्र गच्छसि, तो गीता बोली मोहन अहम हट्ट प्रतिगच्छामि, मतलब मैं बाजार जा रही हूँ। तो यहाँ पर अहम भर लेंगे दूसरे में। तीसरे में क्या भरना है, मोहन ने फिर पूछा गीते किमर्थम, क्यों जा रही हो, तो किमर्थम गीता फिर मतलब मोहन ने पूछा गीते किमर्थम, तो गीता बोली मोहन साकम फलम च कृत्वम अधुना त्वम कुत्र गच्छसि, तो मैं फल लेने जा रहा हूँ, सब्जी लेने जा रहा हूँ, तुम क्यों जा रहे हो, तो मतलब तुम कहाँ जा रहे हो, तो उसने बोला गीते अधुना अहम गृह प्रतिगच्छामि। तो इस प्रकार से इसका कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है, बालक ध्रुव पाठ में बाल ध्रुव के चरित्र मतलब चरित्र आपने पढ़ा है, समझा है, बालक ध्रुव के स्थान पर आप होते तो क्या करते। देखिए इसे आपने अपने हिसाब से भी कर सकते हैं इसको, आपने बालक ध्रुव पढ़ा है तो, और यदि आपसे नहीं आ रहा है तो इसको हम आपको बताएंगे। पहले 15वां प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, इसमें से आपको जो गद्यांश दिया गया है इसी में से आंसर छांट के लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, देखिए कस्मिन् प्रदेशे प्रभूतमन् यहाँ पर प्रभूतमन् मुत्पन्न भवति, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश आपको लिख देना, बाकी जो का तो आप कर सकते हैं। वयम वनेव्य कानि कानि प्राप्नुम, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं इसमें, वयम वनेव कानि कानि प्राप्नुम, तो हमें वनों से क्या क्या प्राप्त होता है, देख सकते हैं वयम वयम काष्ठानि फलानि औषध्या प्राप्त, ये लाइन आपको लिख देनी है। वनेषु के निवसन, वन में कौन रहता है, तो वनेषु खागा मृगा व्याघ्रा। ठीक है, ये सब रहते हैं। उसके बाद देखिए गद्यांश में कि नहीं, दो अव्ययों को छांट कर लिखिए, तो इति और चा इस प्रकार से कर सकते हैं। और उसके बाद गद्यांश में प्रसिद्धि शब्द के लिए प्रयुक्त शब्द है ख्याति उपलब्धानि, तो इस प्रकार से ये सभी आंसर हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब हमारा बच्चा है अगला, ये तो अथवा में है, तो ये वाला कर लीजिए, इसमें अथवा वाला करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये वाला कर लेंगे, एक कोई करना होता है। अब देखिए दिए गए चित्र को देखकर 5 वाक्यों में वर्णन कीजिए। यहाँ पर चित्र किसका दिख रहा है, गाय का दिख रहा है आपको। ठीक है, तो गाय का चित्र दिख रहा है आपको, तो गाय के बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेला लगा हुआ है, मेले के बारे में, तो मैंने यहाँ पर गाय का किया है। देखिए गाय के बारे में, धेनु अस्माकं माता अस्ति, अस्माकं देशस्य सर्वश्रेष्ठ पशु गौ अस्ति। उसके बाद अस्माकं देशे गौ मातृव्रत पूज्य अस्ति। तो इस प्रकार से सभी आप पॉइंट लिख लीजिए। उसके बाद 17वां प्रश्न है, 17वां प्रश्न देखिए इसका है, इसका देखिए मम परिवार पाठ के आधार पर अपने परिवार के विषय में 10 पंक्तियाँ आपको लिखनी है। ठीक है, तो इसको अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यदि आपसे नहीं बनता है तो इन जो प्रश्न छूट गए हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस प्रकार से आपकी हेल्प हो गई। ठीक है।